हेलो करो और सीधा बैठ जाओ। आइए दिखाओ। आज सर में चोट मारे हैं फिर से। गेट बंद था और पर्दा लगा हुआ था, गए और सीधे मार लिए हैं। एक ट्रैक्टर सामने खड़ा है गली में, इसलिए कोई भी निकल नहीं पा रहा है। अरे सोनू कुमार आ नहीं रहे गाड़ी साफ करने आजकल यार। हाँ बेटा, सोनू कुमार आया तो गाड़ी साफ हो। यार ये सफाई वाले आते हैं ना, ट्रैक्टर वाले, ये आपके टाइम की कीमत नहीं समझते, जबकि मैं उसको बोल के आया हूँ कि भैया थोड़ा आगे निकाल लो आप इसे और हम निकल जाएंगे। उसके बाद से आप ये ट्रैक्टर लेके आते हैं और जहाँ भी ब्लॉक करेंगे वहाँ ब्लॉक रखते हैं। इनको सुनाई नहीं देता आप हॉर्न बजा रहे हो, आगे बढ़ के नहीं निकाल सकते, ले सकते हैं कूड़ा। इनको तब तक वहीं पे टिके रहना है जब तक कि इनको वहाँ का कूड़ा नहीं निकल जाता। अब कौन आ गया भाई? लो एक गाड़ी और आ गई। अब गाड़ी अंदर जो आ रही है उसको तो अंदर आने ही देना पड़ेगा। बाहर वालों की बात अलग है, हमारे जाने की बात अलग है, लेकिन जो आ रही है वो तो मैंने गर्दन चटकाया अपना और कैप गिर गया है बेटा। इन्होंने नाखून मार लिया अपने उस पर, पता नहीं इनका नाखून है नहीं, फिर भी कौन सा नाखून मार लिया ये जाने। और परसों अपनी मम्मा से कह रहे इसको साफ करो, इनको लगा कि वो कोई दाग लगा हुआ है, तो कह रहे कि साफ करो। और वो साफ हो तब ना। और बार बार शीशे में देखें और बार बार साफ करने की कोशिश करें। और वो साफ कहाँ से होगा, क्योंकि जब वो दाग है ही नहीं चेहरे पे कुछ लगा हुआ, कुछ गंदगी लगी हुई तो साफ करोगे आप। रात को मछली खाते खाते सोते तो सोते 12:30 बज गए। अब नींद तो पूरी हुई नहीं। सुबह जिनको ट्रेन करना था क्या मारा है इसने यार, पता नहीं वो उस गाड़ी वाले ने कहाँ मारा, गाड़ी में कहाँ टच किया, कैसे टच किया पता नहीं, लेकिन वो चला गया। अब पता नहीं कहाँ टच किया बेटा। ओहो, ढब की आवाज आई और चला गया। और सुनाओ बेटा, बेटा जी, ए बेटा जी, मैं रात को तो सोया नहीं, ट्रेनिंग दी नहीं। सुबह इनकी माता इनको 7:30 बजे उठाई और मैंने उनको बोला कि आप टूथब्रश मत दो इनको, क्योंकि ये टूथब्रश देते ही मेरे को उठाने लगेंगे। पर वो कहाँ मानने वाली हैं। हाँ, लाके पकड़ा दिया टूथब्रश। अब टूथब्रश पकड़ाते ही उन्होंने मेरे को उठाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा नाराज़ हुआ कि यार आपको मना किया था मैंने, जबकि मत दो इसको टूथब्रश, ये मेरे को ही उठाएगा। तो इसको तो मैंने खुद करने के लिए दिया, मैंने कहा कितना करता है पता है ना। उसके बाद से जी मैं उठ के दूसरे रूम में गया। थोड़ी देर बाद टूथब्रश इनकी मम्मा ने लेकर रख लिया या क्या किया वही जाना, मैं तो नींद में था। उसके बाद से मैं दूसरे रूम में गया। उसके बाद से मैं जैसे पहुंचा वैसे पापा जी मेरे शुरू हो गए।
हाँ जी, तुमको तो सवेरे जाना था, सवेरे उठना था 6 बजे। अरे पापा जी प्लीज़ सोने दीजिए, मैं सोने आया हूँ यहाँ पे। अभी वो चुप हुए जब तक माता जी हमारी शुरू हो गई। 12 बजे तो मैं भी सोई। मैंने कहा सोने दो भाई, आप दिन भर लैपटॉप के आगे नहीं बैठोगे ना, स्क्रीन के आगे रोशनी नहीं होगी ना आपके। मैं दिन भर अब सुबह से लेकर रात को 10:30 बजे तक लैपटॉप के आगे बैठा रहूँगा। फिर जाके हाँ सुनो तो फिर जाके थोड़ी शांति मिली। अभी सोया था थोड़ी देर पहले, तब तक थोड़ी देर में बेटा जी आते हैं, है ना बेटा, फिर थोड़ी देर में तुम आते हो, और उसके बाद से इनका शुरू हो गया। फ़ोन उठाया उन्होंने और खिचक फ़ोटो खींचना शुरू कर दिए। पापा जी बोले ऐसे देखो क्या कर रहा है ये। मैं चुपचाप सुन रहा था, मैं सो गया। मैंने कहा नहीं यार अभी उठने का मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। सोया रहा। फिर पता चला पापा जी बोले 8:30 हो गए हैं। फिर मैं उठ के अब 8:30 हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो उठ के अब चलते हैं। तो पता चला ये नहाने गए हैं अभी, नहाने गए। उसके बाद सही दिखो सारा नोच लियो ना तुम। फिर ये नहा के आए, मैं रूम में गया और देख रहा हूँ तैयार होकर बैठे हुए शूज़ वूज पहन के। मैंने कहा मैं ही लेट हूँ इसका मतलब। फिर 8:48 में हम घर से निकले हैं, जा रहे स्कूल। अब तुम नाश्ता वाश्ता कर लियो? कीवी खा लिए बोलो, कीवी खा लिए? मेरी बात को रिपीट करना है। कीवी खा लिए तुम? हाँ बोलो, कीवी खा लिए तुम? कुछ नहीं बोलोगे तुम, बदमाशू हो बहुत ज़्यादा। और बनाना शेक बना था आज तुम्हारा? संतरा तो मिल ही नहीं रहा भैया मार्केट में। और जो माल्टा एक जगह मिल रहा था वो मतलब पुराना ही लग रहा था, क्योंकि उसके बाद भी थोड़े बहुत ही बचे थे, 15-17 बचे होंगे। ये देखो अरे क्या ही बोला जाए, मतलब तब तक वेट कर रहा था जब तक मैं गाड़ी लेके नहीं आया, और गाड़ी लेके आया तभी उसको जल्दी मच गई कि अब जाना है। मतलब यार क्या ही बताया लोगों को। आज सर स्कूटर सिखा रहे हैं, दीदी वाइफ जो भी हो। हाँ बेटा तुमको स्कूटर सीखना है? स्कूटर सीखने तो हमारी फ्रूटी जी गई थी। दीवार में देखे मारा, मुंह मारा हैंडल पे, और दांत हिला लिया, मुंह फोड़ लिया। एक दिन कुछ बताया नहीं, मुंह ढक के बैठी हुई है। तो हमको पता नहीं चला क्या कहानी है भाई। हम जब मतलब मैं तो नीचे वैसे गया था शायद, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। माँ गई थी कई बार, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक उनको पता चला अरे इसका तो मुंह फूटा हुआ। एक दिन से बेचारी अपना दर्द झेले बैठी हुई थी। जब पता चला तो उसको लेके गए डेंटिस्ट के पास। वो बोला MRI करना पड़ेगा, जना जो भी होता है वो करना पड़ेगा, दांत निकलेगा, दांत ढीला हो गया ये वो। फिर ना सेक्टर 22 है, सेक्टर 22 है या 24 है, उसमें एक डॉक्टर है, कुछ श्री कृष्णा डेंटल कुछ करके है। पापा जी ने उनके यहाँ से अपने दांत लगवाए थे सेरामिक। हम लोग उनके पास गए, उन्होंने दांत चेक किया, 350 रुपये लिए, बोले कुछ नहीं हुआ है, ये दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। और वो बेचारी आज तक उसको कुछ नहीं हुआ। और वो डॉक्टर साहब ने बोला था इसका दांत निकलेगा तो दांत लगवाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। ये पड़ोस के डॉक्टर है। पापा जी ने कहा नहीं एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं कुछ भी करवाने से पहले। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, 350 में काम हो गया। बेचारी के दांत भी नहीं उखड़ा है, तो उसके तो होश उड़ा दिया था कि दांत निकालेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका दांत शायद अंदर ही टूट गया है, चेक करना होगा, ये वो 500 तरह की बात है। हाँ ठीक है भाई। अभी उसका दांत एकदम ठीक है, चेहरा भी सारा निशान चला गया। नहीं तो कम से कम हफ्ता दिन तक तो उसका मुंह फूला हुआ था यार। और वो बेचारी एक दिन तक किसी मतलब पूरे एक दिन ये किसी को बताई नहीं, उसी दर्द में थी। मतलब अपने कज़न अपनी सिस्टर्स को बताई, ब्यूटी और खुशी को पता था, उसकी माँ को पता था, लेकिन कोई भी हम लोग को बता नहीं रहा था। डर के मारे नहीं बताए थे कि सब लोग डांटेंगे क्यों गई थी जब मना किया था स्कूटर अभी मत जा रात को। और गई भी तो रात को थी। और दीवार आया, दीवार पे उसने ध्यान दिया नहीं और दीवार में जाकर ठोक दिया।
मतलब ध्यान क्या दिया उसने, ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर बढ़ा दिया और जाके सीधे मुंह मारा स्टीयरिंग में, बढ़ाम, स्टीयरिंग नहीं हैंडल पे मुंह मारा, बढ़ाम। है बेटा, कैसे मारा है? बोलो बढ़ाम, बोलो बढ़ाम। आप ब्लैंकेट वाले भैया, अच्छा हाँ थूक लो भाई, पप्पा का रोड है आपके। हाँ बेटा जी, ओ बेटा जी, लोग ऑफिस जाने लगे हैं, मुझे भी ऑफिस जाना है था, अब पता नहीं अब जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। 2 दिन तो जाना ही जाना है। भी जी कह रहे हैं कि वेडनेसडे चले जाओ आप और फ्राइडे चले जाओ। ओके, अब वेडनेसडे क्या है, KFC डे है और फ्राइडे कोई आता नहीं है तो कहीं भी जा सकता हूँ। तो सोच रहा हूँ कल जाऊँ या आज जाऊँ। टायर्ड तो बहुत हो बेटा, मैं नींद आ रही है मेरे को भयंकर वाली, सोया नहीं हूँ मैं। और एक तो हमारे बेटा जी जब आते हैं ना तो इनको कम से कम आधा 1 घंटा लगता है सोने में, ये आते ही नहीं सो जाते हैं। सो जब ये आते हैं तो अब नींद बनाई जाती है, इनको थोड़ा सा डांटा जाता है सोइए, तो कल डांटा सोए, उसके बाद से मैं इतनी नींद में था कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा फिर ये कहाँ कूद रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। मेरे को नींद में भी जमाई आ रही थी, सही बताऊँ तो मैं सोया हुआ था और मेरे को नींद में जमाई आ रही थी, इतनी तेज गहरी नींद में था मैं। चलो बाय कर दो मुझे यहाँ देख के बोला आई लव यू। ना तुमको टायर्डनेस हो रहा है क्या हुआ? बाय बाय, आज क्यों रो रहे हो भाई? क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? चलो जी, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, जॉन सीना स्टाइल, बाय 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 बाय।